हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि जब वीकेंड की बात आती है, जब हम प्रत्येक संडे को जब ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस दिन हम वन लाइनर करंट अफेयर्स को, जो पिछले गत सप्ताह की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई रहती हैं, जो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जो मायने रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं वन लाइनर फैक्ट के रूप में, एक पंक्ति के रूप में। जैसा कि आप सबको पता है कि मंडे टू सैटरडे जो हमारे प्रश्नों का रिवीजन करने का या चर्चा करने का जो प्रकृति होती है वो एमसीक्यू की होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब हम संडे की बात करते हैं तो संडे को हम वन लाइनर करंट अफेयर्स, एक पंक्ति में पिछले सप्ताह के सारे घटनाक्रम को हम एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज अगर आप सप्ताह में किसी दिन किसी कारणवश अगर उस दिन के करंट अफेयर को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो ये आपके लिए जो है वो भरपाई कर देता है कि आपके एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूट पाए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर ये आपको बताना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर अन्य पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। अगर हम बात करें तो जेपीएससी के एग्जाम्स भी कंडक्ट होने वाले हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, यूपी पेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इस तरह बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो इस कोरोना महामारी के वजह से ये एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे। तो ये सभी अब आने वाले 1-1.5 महीने के बाद ये सारे एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। और अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में भी इस सेशन से आपने काफ़ी सारा लाभ उठाया होगा और अपने पढ़ाई को जारी रखा। और करंट अफेयर का जो सेक्शन होता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई बड़ा टास्क नहीं दिया जाता। आपसे सिर्फ 20 से 25 मिनट का समय मांगता हूँ मैं, जिसमें 10 क्वेश्चन को हम डेली बेसिस पे रिवाइज करते हैं। और आने वाले समय में ये प्रश्नों का जो संग्रह है ये आपके पास इतनी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा और आपका ज्ञान में इतनी वृद्धि हो जाएगी करंट अफेयर को लेके कि आपके एग्जाम्स में से कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित छूट नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम साप्ताहिक एक पंक्ति में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। जो 28 जून से 3 जुलाई तक की जो प्रश्न है उनका संग्रह इसमें किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम सेशन की प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है आपके स्क्रीन पे, आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है प्रयास करना। तो आप जब तक प्रयास करते रहोगे तब तक आप अपने सफलता के मार्ग पे बढ़ते रहोगे। और जिस दिन आप प्रयास करना छोड़ देते हैं उस दिन आप समझो तो अपनी जो लक्ष्य है उसके प्रति आपका डेडिकेशन जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और आप हार जाते हो। आप अपने मन से, मस्तिष्क से एक हार कबूल कर लेते हो कि अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको कंटिन्यूअस रूप में एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना किसी फल के परवाह के कि ये आपको कब सक्सेस मिलेगा। ये आपको नहीं सोचना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि एक कंटिन्यूअस मैनर में निरंतर रूप से आपको कड़ी मेहनत करते जाना है और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप प्रयास करना मत छोड़ें। जो सफलता की जो कुंजी है वो है प्रयास करना, एफर्ट लगाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के जो प्रश्न है वन लाइनर प्रश्न वो आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको नाम याद रखना है। इनका नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा शतरंज के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ये भारतीय मूल के हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा किया था कि नाम परिवर्तन करने की जो परंपरा है, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, ठीक है,
अगर हम मुगल सराय का बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नामों को बदलने की जो एक परिपाटी है वो चली है। तो यहाँ पे हम झांसी स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो झांसी स्टेशन का नाम बदल के उसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जो झांसी की रानी थी, जो आपने पढ़ा था कि 1857 के विद्रोह में इनकी महती भूमिका थी अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने लोहा लिया था। तो उन्हीं के नाम के झांसी स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अगला प्रश्न है, किसने आकाशवाणी महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है? तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर है वो है एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी ने आकाशवाणी में महानिदेशक का पद संभाल लिया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसमें आंसर है आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को। मुकुल गोयल को अगला डीजीपी नियुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश की। ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न यूपी पीसीएस के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम से यूपी पीसीएस की बात करें या फिर यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, उसमें इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्व जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये भारतीय मूल की महिला है, इनका नाम है शालिन डी कुमार। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपॉइंटमेंट सेगमेंट में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके पीसीएस एग्जाम्स में या फिर वनडे एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में जो बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है, टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं केन विलियमसन, जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर्स के प्रति अपनी एक सहानुभूति प्रकट करने के लिए ये दिन विशेष दिन बनाया जाता है 1 जुलाई को, जिसे हम नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से जिस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है वह है नागालैंड का क्षेत्र। और आप जानते हैं कि आए दिनों, अभी से नहीं दशकों से यहाँ पे एक समस्या रही है उग्रवादियों की, चरमपंथियों की, जो यहाँ पे शासन व्यवस्था को सही ढंग से रेगुलेट नहीं होने देते हैं और अव्यवस्था की स्थिति पैदा करते हैं। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे सेना जो तैनात रहती है उन्हें आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट के प्रति, जिसे आप अफ्स्पा के नाम से जानते हो, उसके थ्रू उनको एक विशेषाधिकार मिला रहता है कि वो इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए अपने तरफ से कोई कदम उठा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, वो है नागालैंड। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 10वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। ये रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। जब भी हम सर्वे की बात करते हैं या फिर रैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें तथ्यात्मक ये होता है और ये रैंकिंग बदलते रहता है आने वाले समयों में, लेकिन अभी जो ताज़ा रैंकिंग है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और इसमें देखते हैं प्रश्न कौन कौन से हैं आपके स्क्रीन पे। तो अगला स्लाइड है आपके सामने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को। तो यहाँ पे एक पीपीटी मॉडल में ये माध्यम से भारत नेट के जो संशोधित कार्यान्वयन जो क्रियाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसको 16 राज्यों में जारी करने की, उसे एग्जीक्यूशन करने की 16 राज्यों में एक सहमति दी गई है, मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कभी कभी पूछे जाएंगे कि कितने राज्यों में, राज्यों की संख्या पूछे जाएगी, तो ये है 16। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जिस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है, वो कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुडनकुलम में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रसिया वो कंट्री है जो 5वें परमाणु
ऊर्जा इकाई की निर्माण को शुरुआत करने के लिए एक एक निर्माण की जो परमाणु ऊर्जा इकाई है, जो एटॉमिक एनर्जी की बात करें तो उसको शुरू करने के लिए यहाँ पे घोषणा की है, और वो रूस के सहयोग से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा देश है जो हाल ही में मलेरिया मुक्त, मलेरिया फ्री घोषित हुआ है? तो वो है चाइना। ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है किसे? तो उनका नाम आपको याद रखना है, वो है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी को नया वाइस चीफ बनाया जाएगा भारतीय वायुसेना का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वह देश जिसकी क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच यानी 428 वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो भारत का स्थान था सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाले देशों में शीर्ष स्थान था, लेकिन इस देश ने अभी हाल ही में भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो कौन सा देश है? तो वो देश है फ्रेंड्स श्रीलंका। श्रीलंका ने वनडे मैचेस में सबसे ज़्यादा मैच हारने वाले देश बन गया है श्रीलंका, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसमें आपको याद रखना है सतीश अग्निहोत्री की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए हम प्रश्नों को रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इकोसिस्टम इंडेक्स क्या है? तो स्टार्टअप्स के लिए अगर कोई नई उद्योग शुरू करनी है, कोई दूसरे देश का अगर भारत में स्टार्टअप शुरू करने की बात कर रहा है, या फिर अपने देश के ही लोग अगर नए स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसा माहौल मिलता है भारत में, तो उस हिसाब से कि उसको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, कैसे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बिजली, सड़क, पानी और इंटरनेट, इन सारी चीज़ों को रखा जाता है, और इन सबको ध्यान में रखकर ही ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो उस हिसाब से भारत का स्थान 20वां है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है आपके स्क्रीन पे, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स प्रकाश जावड़ेकर ने इस नेट्रैक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और नेट्रैक्स से संबंध क्या है? हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक से संबंध ये है कि भारत को एक बड़े ऑटोमोबाइल हब के रूप में बनाने की योजना है, और इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियां, जो कारें बनाई जाती हैं, उनके टेस्टिंग के लिए एक हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया जाता है, जिस पे उनका परीक्षण किया जाता है। अगर उस परीक्षण में वो पास कर जाते हैं तब वो बाज़ार में उसे पेश किया जाता है, लॉन्च किया जाता है वाणिज्यिक रूप से। तो फ्रेंड्स ये इंदौर में इस तरह का हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये दोनों ने मिलकर खाद्य सुरक्षा और पोषण के सुधार में एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फुकुओका पुरस्कार जो ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इसे पी साईनाथ को देने की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है 30 जून को वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आप सभी सोशल मीडिया से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में जिसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है, भारत में किसे अमेरिका का इंटरिम एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है आपका। तो उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है अतुल कश्यप। अतुल कश्यप को इंटरिम एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ये भूटान को इस तरह के आयात की मंजूरी दे दी गई है 2022 तक, और वो आलू के क्षेत्र में आलू के आयात पर ये नियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज़ ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है या बैन करने का आदेश दिया है? तो वो ऐप है टिकटॉक, जिसे भारत ने काफ़ी पहले ही बैन कर दिया है। जब चाइना की लगभग 60 से ज़्यादा ऐप्स को भारत ने बैन कर दिया, तो उसी श्रृंखला में पाकिस्तान ने भी इसे दोबारा बैन किया है। इससे पहले बैन के बाद उस पर छूट दी गई थी, लेकिन किसी ने जनहित याचिका दायर की थी कि इससे अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए पाकिस्तान की कोर्ट ने इसे फिर से बैन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, जैकब जुमा, और ये काफ़ी समय तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन इन पे भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था और इन्होंने उसी श्रृंखला में अदालत की अवमानना भी की थी, इसलिए इन्हें 15 माह की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 29 जून को, 29 ऑफ जून को, ये आपको याद रखना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स ये रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इसने भारत की जीडीपी जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है उसके लिए विकास दर का अनुमान लगाया है 9.6%। और इस तरह से और भी रेटिंग एजेंसियां हैं जिसका हमने पहले भी चर्चा किया था, जैसे हम बात करें क्राइसिल की बात करते हैं, मूडीज़ की बात करते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, आईएमएफ की बात करते हैं। तो ये समय समय पर ये जीडीपी विकास दर का एक अनुमान लगाती हैं, एक प्रोजेक्शन ये पेश करते हैं। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है? तो फ्रेंड्स ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है और इसे 2022 तक चालू करने की योजना बनाई गई है। इसका एग्जीक्यूशन 2022 तक कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह देश जिसने विशाल बेहतन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया है, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो फ्रेंड्स ये बेहतन जल विद्युत परियोजना जो है ये चाइना से संबंधित है और दुनिया भर में जो भी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनमें ये सबसे विशालतम है और सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करें तो ये 3 गॉर्जेस, जिस बांध का नाम आपने सुना होगा, चाइना का सबसे ऊंचा डैम है 3 गॉर्जेस, तो उसी के द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो हम महान्यायवादी के रूप में जानते हैं, जो चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं भारत सरकार के, उनके कार्य अवधि को, उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल अगर हम देखें पिछले घटनाक्रम को तो इन्हें 17 से 20 के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 20 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया और फिर 21 में 1 साल के लिए अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, तो वो के वेणुगोपाल है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की और अगला स्लाइड है आपके स्क्रीन पे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, हाल ही में DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में, ये निशानेबाजी विश्व कप है, इसे हम ISS विश्व कप कहते हैं, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है राही सरनोबत, ये काफ़ी फेमस नाम है, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स ये अपने तरह का पहला मामला है जब किसी महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है और उनका नाम है अंशुला राव।
तो ये इस तरह का पहला वाकया हमारे देश में देखा जा रहा है कि पहली ऐसी महिला क्रिकेटर हैं जो डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं और उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स जो 100 शहरों की स्मार्ट शहरों की लिस्ट में जो 2 शहर हैं प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं उनका नाम है इंदौर और सूरत। इंदौर एमपी में है और सूरत गुजरात का एक शहर है और इनको 100 शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। और इसमें देखा जाता है कि वहाँ की साफ़ सफाई कैसी है, वहाँ के हाइजेनिक लेवल कैसा है, वहाँ का प्रशासन कैसा है, वहाँ की पब्लिक में जो भागीदारी है वो कैसा है। तो इन सब चीज़ों का पैरामीटर बना के एक स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की जाती है जिसमें इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स चाइना ने 2033 में मंगल पे अपना क्रू मिशन भेजने का प्लान किया है और ये इस तरह का एक पहला मिशन होगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके पीसीएस एग्जाम्स और वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है। तो इनका नाम है फ्रेंड्स साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ये पहले भारतीय तैराक हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पोर्ट्स सेगमेंट से। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है आपके स्क्रीन पे। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता है। तो तीरंदाज दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में और ये हमारे लिए गौरव की बात है। झारखंड की है दीपिका कुमारी और इन्होंने भारत का एक मस्तक को गौरव से ऊंचा किया है। इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस दिन मनाया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स अवैध तस्करी की बात की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की बात की जा रही है। तो वो 26 जून को हम मनाते हैं नशीली दवाओं एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो हम मनाते हैं, ये 26 जून को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, वह कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स वो देश ब्रिटेन है जो दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापनों को पर रोक लगा दी गई है। ये करीब सुबह 8 बजे से शाम के 10 बजे तक इस पे बैन रहेगा क्योंकि जंक फूड के विज्ञापन देख देख के जो खास करके बच्चे हैं वे जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे उनमें ओबेसिटी की बीमारी यानी मोटापा की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये फैसला लिया गया है विज्ञापन को रोकने के लिए ब्रिटेन में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की और उसमें भारतीय अर्थशास्त्री को उच्च स्तरीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मोंटेक सिंह अहलुवालिया को शामिल किया गया है। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं मोंटेक सिंह अहलुवालिया और बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं मोंटेक सिंह अहलुवालिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी भारतीय जोड़ी ने 26 जून को आईएसएस निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शूटिंग चैंपियनशिप की वर्ल्ड लेवल की। तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल जीता है सौरभ चौधरी और मनु भारत की जोड़ी ने। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आज वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किए। एक सप्ताह के जो टोटल क्वेश्चन थे उन्हें हमने एक पंक्ति के रूप में डिस्कस किया जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आप चीज़ों को काफ़ी समय तक याद रख सकोगे। तो फ्रेंड्स आपको भी आगे प्रयास करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके रीच को बढ़ाएं जिससे हम और बड़े प्लेटफॉर्म पे आ सके और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा और फिर कल से हाजिर होऊंगा मैं आपके समक्ष डेली के डोज के नाम से जो
टॉप 10 करंट अफेयर्स का जो हमारा सिलसिला होता है, वो जो सेगमेंट होता है, उसको हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सबसे अनुमति चाहते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।